बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और भाई बिग बॉस के घर में आज के दिन बिग बॉस ने जिस तरीके से नॉमिनेशंस को प्लान किया, जिस तरीके से विशाल पांडे जो कि घर से एविक्ट हो गए हैं भाई, कल के दिन आई थिंक कल के दिन या परसों के दिन वो एविक्ट हो जाएंगे। आपको ये पूरी खबर बताएंगे क्या है, आज के एपिसोड के हाइलाइट्स आपको बताएंगे कि भाई कौन कितना ईगो में घूम रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ साफ साफ एक चीज़ है कि भाई अरमान मलिक को टॉप 5 में ले जाने के लिए जो बिग बॉस है वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर साफ साफ एक चीज़, लव कटारिया को सेव किया गया और किसको एविक्ट किया, विशाल पांडे को। तो इम्यूनिटी जो टास्क था ना भाई, उस टास्क में विशाल पांडे को 3 वोट्स मिले थे, लव कटारे को सिर्फ 2 वोट्स मिले थे जो कि रणवीर और साई केतन की तरफ से जो है मिले थे। और शिवानी कुमारी को 4 वोट्स मिले थे भाई। शिवानी ने खुद विशाल को जो है चूज़ किया था। यहाँ पे अरमान और कृतिका ने विशाल को वोट किया था, फिर शिवानी ने विशाल को किया वोट, और लव और विशाल ने शिवानी को वोट किया था। फिर बाकी जो भी कंटेस्टेंट थे जिसमें से 4 वोट मिले, लेकिन फिर भी लव कटारे जो कि घर के अंदर हैं और विशाल पांडे घर के बाहर, एक प्री प्लान्ड एविक्शन थी भाई विशाल को बाहर भेजने के लिए। खैर यहाँ पर एक आपको बताते हैं आज के एपिसोड की कुछ बड़ी चीज़ें। यहाँ पर सीधा सीधा भाई सबसे पहले तो हेड ऑफ द हाउस को भैया घर में बुला लिया, और ये एक ऐसे हेड ऑफ द हाउस हैं जो कि काफ़ी बायस्ड नज़र आ रहे हैं भाई। हालांकि रणवीर शौरी के दिमाग को सलाम है, लेकिन क्यों आखिरकार साफ साफ चीज़ों को क्यों किस तरीके से आप जो है आपने जिस तरीके से किया। सबसे पहले भाई बिग बॉस ने ना उन्हें अंदर बुलाया और बता दिया कि भाई सना मकबूल जो कि बाहर वाली है, हमने उन्हें इलेक्ट कर लिया है, तो अब आप उन्हें नहीं कर सकते। यानी कि साफ साफ है सना मकबूल को भी टॉप 3 में लेके जाना है, टॉप 2 में लेके जाना है, बल्कि साफ सीधी सी मतलब चीज़ें हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड है भाई, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ भाई उन्हें बोल दी कि आप 3 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करो। डेफिनेटली अरमान के पास 3 ही नाम थे, माफ़ कीजिए रणवीर के पास 3 नाम थे, लव कटारिया, विशाल पांडे एंड शिवानी कुमारी। उसके बाद भैया ये पूरा खेला हो गया भाई इस घर में। खैर क्या क्या चीज़ें हुई हैं भाई, उन्हें नॉमिनेशंस में जो है वो डाल दिया। उसके बाद घर में एक तरह से एक राशन टास्क हुआ भाई, और राशन टास्क में बिग बॉस ने सीधी सीधी एक बात बोल दी कि इस घर में 2 ग्रुप बट जाएंगे। सीधी सीधी चीज़ें, एक ग्रुप में 5 बंदे हो गए और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 3 बंदे हो गए, लेकिन फिर भी उस दूसरे ग्रुप के साथ ही एक तरह से रणवीर शौरी को बने रहना था, तो वो भाई बने रहे। मेन चीज़ें जो है भाई वो ले गए। तो आरोप प्रत्यारोप जो कि लगे हैं, वहाँ 5 बंदे, यहाँ पर 3 बंदे। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप क्या है कि भाई लव कटारिया का जो सबसे पहला था कि भाई ये डबल फेस्ड हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो सब चीज़ें करी। उस पर अरमान मलिक का भी जो है कुछ जवाब आता है। फिर यहाँ पर रणवीर शौरी जो कि लव कटारिया की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते थे, जिसके चलते कहा कि लव कटारिया तुम नहीं करोगे, आगे और भी बंदे हैं वो सब भी आरोप लगाएंगे। आपको आरोप इल्ज़ाम जो है आपको लगाना है। जहाँ पर इल्ज़ाम लगाए गए, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए गए भाई, नईजी पे जो इल्ज़ाम लगाया, अरमान मलिक ने कहा भाई ये बंदा डबल फेस्ड है, ये दोगला है, दोगला बंदा है, ये बंदा दोगला है। कल इसने बोला, जहाँ पर यही चीज़ जो समझ में आई कि भाई जहाँ पर विशाल पांडे या फिर लव कटारिया ने मतलब बोला था कि भाई आप डबल फेस्ड हो और आप नईजी का सपोर्ट भी चाहते थे और नईजी को आप अपने साथ में रखना चाहते थे, जिसके चलते आपने नईजी सॉरी भी मांगी, फिर आप कुछ और बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पकड़ लिया अरमान ने और बोला भैया ये तो बंदा दोगला है, मुझे क्या पता था, मैं तो इस दोगले बंदे को ऐसा करके ऐसा कह रहा था। फिर नईजी ने भी बोला कि भाई आप ऐसा मत करो, ये सब चीज़ें हैं। फिर गंदगी वाली बात आ गई भाई, वो फ्लश नहीं करता, वो ये नहीं करता था, वो साफ सफाई हाइजीन का मामला, हाइजीन वाली जो चीज़ें थी, जहाँ पर अरमान मलिक ने नईजी पर जो है आरोप लगाए। फिर नईजी का एक था कि भाई आपके अंदर घुस कर देखते हो क्या भाई अंदर तक, कि भैया पूरा माल अंदर गया नहीं क्या, फ्लश के अंदर पूरा पॉट के अंदर देखते हो क्या भाई। खैर नईजी का अलग ही जवाब था। फिर आपको बताते हैं, फिर विशाल पांडे पर जिस तरीके से कुछ इल्ज़ाम लगे, उन्होंने वहाँ कुछ इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ना भाई, पूरी प्रक्रिया में आपको बताते हैं कि इल्ज़ामात के जो ज़्यादा थे वो दूसरी टीम की तरफ से थे। 5 बंदे जिन्होंने इल्ज़ामात करे। शिवानी कुमारी तो ज़्यादा कुछ बोली नहीं, लेकिन शिवानी कुमारी ने भी ये बोला कि शिवानी कुमारी पर जो इल्ज़ाम लगाए भाई, ये लगाए कि ये बायस थी, इसने वो वाले उस चीज़ में इसको हराया, ये सब चीज़ें थी। और बोला
कि आप में दिमाग नहीं है, ये इस चीज़ को समझ नहीं पाती, ये ऐसी है, ये इसको समझ में नहीं आता, टास्क वाक से मतलब ये सब चीज़ें, फिर ये कैसे। तो शिवानी का ये था, अरे भाई हम नहीं समझ पाते थे तो हम क्यों हैं यहाँ पे। ये था शिवानी के लिए कि भाई वो कहती कि जब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर कब से हूँ, अगर कुछ ऐसा सब चीज़ें होती तो फिर बिग बॉस मुझे घर से बाहर क्यों नहीं कर देते थे। लेकिन मैं यहाँ तक आई ना, आप लोगों तक यहाँ तक पहुँची ना, आप लोगों तक भी पहुँची मैं, आप लोग जहाँ पर भाई वहीं पर मैं भी स्टैंड कर रही हूँ। तो शिवानी का कहना भी जो है भाई ठीक था यहाँ पे, तो है कहीं ना कहीं जवाब जो है वो कर दिया। लेकिन अरमान मलिक के कहने के जो जवाब थे ना, काफ़ी सटल और इम्पैक्ट वाले भाई जवाब जो लग रहे थे वैसे तो। इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस चाहते हैं अरमान मलिक को भैया टॉप 5 में तो लेके जाओ कम से कम। अब आपको बताते हैं और क्या क्या जो चीज़ें हैं सामने आ रही हैं भाई। यहाँ पर है ना कि आरोप प्रत्यारोप जो लगे भाई, जिसपे रणवीर शौरी जो कि दूसरे की टीम यानी कि उनकी टीम के भाई एकदम कहीं ना कहीं अगेंस्ट होते हुए भाई नजर आए। तुम बताओ तुम्हारा क्या इल्जाम आता है, तुम बताओ तुम्हारे क्या आरोप हैं, तुम बताओ तुमने ये करा, तुम बताओ तुमने वो करा। तो राशन के लिए बिग बॉस ने सीधी सीधी बात बोल दी भाई, 2 ग्रुप बांट लो, घर में 6 बार खाना बनेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, एक ग्रुप 3 बार, दूसरा ग्रुप 3 बार, 6 बार भैया तुम्हारा ज़्यादा जो है फूकेगा, तुम्हारी गैस जो है भैया हमारी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अब खाना डबल बार बनेगा। तो उसमें जिस तरीके से लव कटारिया जो कि बोल रहा था, अपनी बातों को बोल रहा था, वहां पर विशाल पांडे का यही कर रहा था, ए कटारिया तू क्या कह रहा, तू मेरी बात सुन कटारिया, तू कटारिया तू ये कर तू वो कर। तो कहीं ना कहीं कटारिया ने बोला बोलो भाई, लेकिन भाई मैं तो भाई बोलूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं तो भाई पक्का बोलूंगा। तो भाई वो बंदा अड़ गया। अब इस अड़ने की वजह से यहाँ पर रणवीर शौरी हेड ऑफ द हाउस भाई, वो बंदा ना बायस होता हुआ भाई नजर आया, और बातें भी कर रहा है भाई उनके सामने। क्यों बातें कर रहा है भाई, किस तरीके से कह रहे हैं यहाँ पर आपको बताते हैं, दूध दही, दूध घी और आटा, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरतें वाली स्पाइस, ये सब चीज़ें भाई उसने दे दी उस दूसरी टीम को भाई, अरमान मलिक वाली टीम को। फ्रूट्स, ये सब चीज़ें मेन चीज़ें भैया ज़्यादा जो है पहुंच गई वहाँ पर। उनको दूध भी था तो भाई कॉफ़ी भी उनके पास चली गई। तो फिर कटारे ने बोला तो हम चाय का क्या क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई चाय का, तुम ही रख लो, अब पे दूध ही ना तो सारे चाय कॉफ़ी सारे किसकी बनाएंगे हम। ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते हैं ना कि यहाँ पर विशाल पांडे का ये कहना था कि भाई मैं नहीं देना चाहता था, सना का भी ये कहना मैं नहीं देना चाहता था भाई इनको, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये जो बंदे हैं ना ये फिर चाय नहीं बना पाएंगे। दूध है सिर्फ कॉफ़ी बनेगी, चाय हम सारा अपने पास रखेंगे, चाहे हम ना पिए कॉफ़ी, चाहे हम ना पिए, चाहे हम पे दूध नहीं है, लेकिन हमें उनको नहीं देना था। विशाल पांडे का जो वो पॉइंट था कहीं ना कहीं सही था कि भाई अपनी मुझे चीज़ें ना। लेकिन लव कटारिया जो कि भाई वो कहते रहे भाई हम खुले बंदे हैं, खुला खाते हैं भाई, खुला ये सब चीज़ें हैं, तो बस सारा हम पे कुछ है ही ना वो चीज़ें बनाने की, सब सोर्स ही नहीं है, तो उसकी वो चीज़ को लेके क्या फ़ायदा। दूध है तो साला चाय भी तुम ही पी लो, क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा आना है, ऐसा लगा कि भाई इन दोनों की दोस्ती पे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आई। सना मकबूल ने भी जो है बोला भाई ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, खुला खाना, ये सब चीज़ें हैं नहीं करना। लेकिन किसको पता था भाई विशाल पांडे घर से बेघर हो जाएंगे। ये एक जो बड़ी चीज़ है भाई ये सामने आई है भाई, वो घर से बेघर कर दिया, क्यों कर दिया मुझे समझ में नहीं आया। विशाल पांडे बड़े बड़े खुलासे करेंगे, बड़े खुलासे होंगे। खैर आपको बताते हैं कि जहां पर रणवीर शौरी जो की बात में ये कह रहे हैं साला फ्रूट्स भी अपने पास है, और रणवीर को दोनों तरफ से भैया खाना मिलेगा, हेड ऑफ द हाउस है भाई, वो कह रहा है दोनों तरफ से भाई मुझे खाना मिलेगा। लेकिन दूध घी मेन चीज़ जो है भाई, वो हंस रहा है पीछे अरमान मलिक के साथ बैठ के, भाई दूध घी ये सब तो भैया हमारे मामला है ना भाई हम ही पियेंगे, हम ही खाएंगे, वो मेन तो सारा हमारे पास है। फ्रूट्स भर के पूरा जो फ्रूट्स का टोकरा है भैया पूरा अपने पास ले गए। उनके पास क्या बचा, चावल है, आलू गोभी की सब्जी थी, और कुछ छोटी मोटी कुछ और दही थी, और बस यही था इनके पास, ज़्यादा कुछ एक कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ें, चपाती बनेगी नहीं, सिर्फ चावल ही खाएंगे, सुबह शाम दिन रात जो भी है यही बनता रहेगा भाई। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस ने जो ये भुखमरी कर दी ना एक तरह से घर में कि भाई आप अपने मन का ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते, हमने जो आपको दे दिया ये घियाँ तोरी यही आप बनाओगे, यही आप खाओगे, यही सादा खाना आपको खाना पड़ेगा। लग्जरी आइटम आप नहीं खा पाओगे, पनीर ये सब चीज़ें जो आप खा नहीं पाओगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि बिग बॉस ने रणवीर शौरी को हेड ऑफ द हाउस चुना। सबसे पहले भाई रणवीर शौरी की वजह से आई थिंक विशाल पांडे एविक्ट हुआ, क्योंकि वो नॉमिनेशन में जो है डाला गया। ज़्यादा खाना किसके पास गया, वो इनके पास गया।
मेन चीज़ें जो दूध घी ये सब चीज़ें चाय कॉफ़ी सब कुछ चली गई उनके पास। तो एक बायसनेस जो है भाई कहीं ना कहीं देखने को मिली। यहाँ पर सारा ठीकरा डाल दिया लव कटारिया पे, भाई वो मुझे ईगो दिखा रहा था तो तुम उससे बात करो, उसने ऐसा करा, अब वापस नहीं आएगा वो प्रोडक्ट, वो खाना, वो जो भी है, अब खाना जो है वापस आएगा नहीं आपके पास, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सना मकबूल और विशाल को लगा भाई ये कटारिया ने तो पूरा खेल खराब कर दिया, हम पे दूध वूध कुछ नहीं है, क्या करेंगे क्या करेंगे भाई। ये सब चीज़ें हैं, मतलब बिग बॉस के घर में इतने ही जो बड़ी मामलात ये जो हो गया है ना, और विशाल पांडे को भाई एविक्ट किया गया, किस बिना पे किस बेसिस पे, इस पर भी कुछ बड़ी खबर आने वाली होगी भाई, वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों लव कटारे को सेव किया गया और यहाँ पर विशाल पांडे को बेगर किया गया। और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है भाई वैसे तो। आप सबका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।